नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हैरान कर दिया। आज तोशा खाना केस 2 की समाअत थी और अलीमा खान साहिबा वहाँ अपने भाई इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आई थी। मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकली और मीडिया से गुफ्तगू करने लगी तो अचानक मंजर कुछ और बन गया। 2 खातून आगे बढ़ीं और उन्होंने अलीमा खान साहिबा पर अंडे फेंके। एक अंडा तो नहीं लगा लेकिन दूसरा सीधा उनके चेहरे पर लगा और फिर जाकर उनके कंधे पर गिरा। लम्हे भर के लिए सूरत हाल तो कशीदा हो गई और वहां मौजूद पीटीआई के कारकुनों ने उन खातून को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस फौरन हरकत में आई और दोनों को हिरासत में ले लिया। यानी जो दोनों खातून थे जिन्होंने अलीमा खान पर अंडे से वार किए थे। अगर पुलिस वहां ना होती तो शायद वो खातून कारकुनों के शदीद रद्द-ए-अमल का निशाना बन सकती थी और मसला बढ़ सकता था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल तस्वीर थोड़ी पहले बनती है। जब अलीमा खान साहिबा जेल के अंदर मुलाकात के लिए जा रही थी तो उस वक्त एक सहाफ़ी ने उनसे एक सख्त सवाल किया। सवाल ये था कि जब सहाफ़ी आपसे या पीटीआई क़यादत से कोई तनकीदी सवाल करते हैं तो आपके कारकुन हमेशा सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, हमारे घर वालों तक को टारगेट करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगी? ये सहाफ़ी का सवाल था। ये एक संजीदा सवाल ज़रूर था, लेकिन अलीमा खान साहिबा खामोश रहीं। उन्होंने कोई जवाब न दिया और आगे बढ़ गई। उनके साथ मौजूद एक खातून ने सहाफ़ियों को साइड पर करने की कोशिश की, हत्ता कि कुछ धक्कम पेल तक देखने को मिली। नाज़रीन, ये दोनों वाक़यात अलग अलग नहीं हैं कि अलीमा खान साहब पर अंडा फेंका गया और उनसे सवाल पूछा गया। ये एक ही हकीकत की 2 तस्वीरें हैं। वो हकीकत ये है कि हम तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई हमारी तारीफ़ करे तो लें जी हम खुश, लेकिन अगर कोई तल्ख सवाल पूछ ले तो हम खामोशी, लापरवाही या गुस्से से जवाब देते हैं। अगर कोई अवामी जगह पर एहतजाज करे, चाहे वो कितना ही इखलाकी अंदाज हो, हम बदला लेने के मूड में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ले जी अब इससे तो बदला लेना ही लेना है। असल में पाकिस्तान की सियासत और मुआशरत का सबसे बड़ा बहरान ही यही है, अदम बर्दाश्त। इख्तलाफ राय सुनने का हौसला हमने अब खो दिया है। ये सिर्फ एक जमात या एक शख्सियत का मसला नहीं रहा, ये पूरे मुआशरे का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका है। सियासी जमातें हों या सोशल मीडिया के सार्फिन, हर कोई अपने मुखालिफ को गद्दार, दुश्मन या काबिल सज़ा समझता है। यही रवैया हमें मुसलसल इंतशार और तसादुम की तरफ लेके जा रहा है। और जहाँ तक बात है आज के वाक़े की, तो 2 चीज़ें बिल्कुल इसमें वाज़ेह हैं। पहली, जो खातून ने अंडे फेंके वो अमल सरासर गैर इखलाकी और काबिल मुज़म्मत था। ये एहतजाज का तरीका हरगिज़ नहीं है बल्कि एक तौहीन है और इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीटीआई के कारकुनों का रद्द-ए-अमल भी गैर जिम्मेदाराना था जो वहाँ देखने को मिला। अगर पुलिस ना होती तो सूरत हाल हाथ से निकल जाती और फिर एक और अफसोसनाक वाक़या जन्म लेता। क्या हो सकता था? मामला बढ़ सकते थे और वहाँ पर वो छोटा सा वाक़या एक बड़े वाक़े में तब्दील हो सकता था। इसी तरह अलीमा खान साहिबा को चाहिए था कि वो सहाफ़ी के सवाल का जवाब देती। उन्हें अपने कारकुनों को ये पैगाम देना चाहिए था कि इख्तलाफ राय बर्दाश्त करना ज़रूर सीखें। गालम गलोच और धमकियों से पार्टी का इमेज ख़राब होता है, लेकिन खामोशी ने इस तासुर को मज़ीद गहरा कर दिया कि शायद क़यादत को इस रवैये से कोई मसला ही नहीं है। जब तक हम इख्तलाफ को दुश्मनी नहीं बल्कि राय का इख्तलाफ समझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में सियासी और समाजी अमन कायम नहीं हो सकता, चाहे हम लाख कोशिशें कर लें। आखिर में बस यही अर्ज़ है कि सबको अलीमा खान साहिबा के साथ पेश आने वाला आज का वाक़या कंडेम्ड करना चाहिए और अलीमा खान साहिबा को भी अपने कारकुनों को ये पैगाम देना चाहिए कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। इसी तरह जिन खातून ने ये हरकत की, इन्हें भी एहसास दिलाया जाना चाहिए कि ये अमल बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी होगी, क्योंकि नाज़रीन, इख्तलाफ राय कोई जुर्म नहीं है बल्कि यही तरक्की और शऊर का पहला कदम है। और ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकने का वाक़या हो या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब पर जूता फेंकने का वाक़या हो, सबको कंडेम्ड करना चाहिए और हमेशा ऐसे अनासर को मुआशरे में इंतशार फैलाने से रोकना चाहिए और इखलाकियात को अव्वल तरजीहात देनी चाहिए, जो हमारे मुआशरे में अक्सर ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन।